गुड मॉर्निंग दोस्तों। सॉरी, आज बहुत लेट हो गया था, लगभग 10:30 हो गए थे लाइव शुरू करते वक्त। तो मैंने जस्ट 10-15 मिनट का कोई लाइव किया है, जहाँ समझ सकता हूँ कि आज में उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई होगी। तो हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था लाइव में शॉर्ट में, हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी है, उसमें से जो एक पर्टिकुलर पार्ट आपके लेवल पे है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये जो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक जो है, चैप्टर है, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल वो अच्छे से कर लोगे तो चांसेस है एग्ज़ाम में ना 10 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप आर.डी. शर्मा को ले सकते हो, लेकिन चांसेस कितने हैं कि अगर आपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वही कर लिए अच्छे से तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ना जनरली हम tan, साइन और कॉस इन तीनों का ही यूज़ करते हैं। रीज़न बीइंग, अगर मुझे कॉट आया है तो उसको मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में ना जनरली आपको ना tan, साइन और कॉस, और 80% केसेस में tan का ही यूज़ होने वाला है, 80% केसेस में। ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिए, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखिए। जैसे tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 45 1 होता है। tan के केस में ये 3 वैल्यू आपको जनरली पूछी जाएगी। साइन के केस में sin 30 sin 60, sin 30 1/2 और sin 60 √3/2। सिमिलरली कॉस के केस में cos 30 और cos 60, और sin 45 और cos 45 भी जनरली आ जाता है कई बार। तो बेसिकली 30 45 65 सॉरी 30 45 60 ये 3 वैल्यू के लिए ना आपको वैल्यूज याद रखनी है, साइन, tan और cos की। ठीक है, उम्मीद करते हैं शाम में जब डिस्कशन वापस से शुरू करेंगे तो एक नई शुरुआत करेंगे वापस से। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू। प्लीज़ डाउट डिस्कस कीजिए अपने टीचर्स के साथ। थैंक यू।